अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। मेरे प्यारे आका के प्यारे जवानों, गुज़िश्ता वीडियो में जो वीडियो मैंने बनाई थी तहरीक आज़ादी में उलमाए अहले सुन्नत का क्या रोल रहा है, जो उस पर वीडियो बनाई थी, उसमें आप देख चुके हैं कि उलमाए अहले सुन्नत ने अपनी कितनी जानों का नजराना पेश किया, तब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो जंग आज़ादी का सबसे पहले फतवा देने वाले अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का उलमाए अहले सुन्नत थे, और हज़ारों उलमा ने जो सुन्नी थे अपनी जान का नजराना पेश किया है आज़ादी की राह में। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें। इंशाल्लाह 10-12 मिनट की वीडियो से ज़्यादा नहीं होगी, तो मुकम्मल देखेंगे तो आपको बात बहुत बेहतर समझ में आएगी। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज की वीडियो में मैं हवालों के साथ, किताबों के हवालों के साथ ये बताऊंगा कि जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों की हिमायत करने वाले कौन थे और हकीकत में अंग्रेज़ों के वफादार कौन हैं। इस हकीकत आप लाइल्म होंगे, हो सकता है आपको इससे पहले मालूम नहीं, क्योंकि माहौल ही आजकल ऐसा बना दिया गया है कि जिनका ताल्लुक जंग आज़ादी से था नहीं, हकीकत में अंग्रेज़ों के जो वफादार थे, आज उनको जंग आज़ादी के मुजाहिदीन बताया जा रहा है, और जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी पेश की है उन उलमा का नाम कम लिया जाता है या सरे से उसका तज़किरा ही नहीं होता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्योंकि अखबारात में भी आ रहा है, मैंने गुज़िश्ता 1-2 दिन में वीडियो देखे कि मुखालिफिन अहले सुन्नत का मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम्हें अंदर संदर फातिहा सलाम 11वीं बारी से फुर्सत नहीं, तुम क्या जंग आज़ादी में हिस्सा लिए, क्या तुमने खिदमत अंजाम दी। इसीलिए आज उन लोगों को आईना बताने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और हवालों के साथ गुफ्तगू होगी। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हो सकता है मेरी ये वीडियो देखने के बाद देवबंदी वहाबी मकतब फ़िक्र के लोगों को गुस्सा आ जाए। आप गुस्से को एक तरफ रखें और जिन किताबों का मैं हवाला दे रहा हूँ वो किताबें मंगाएं, खोल कर पढ़े, तो हकीकत आप पर रोज़े रोशन की तरफ वाज़ेह हो जाएगी। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सबसे पहले मैं गुजारिश करना ज़रूरी समझता हूँ कि जो हजरात मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब कर लें, और मेरे वीडियो अगर पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक करने के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स के जरिए अपनी राय का इजहार करें। सबसे पहले मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं सैयद अहमद और इस्माइल दहलवी, जिनको आज जंग आज़ादी के मुजाहिदीन बताया जा रहा है, इन दोनों के ताल्लुक से गुफ्तगू करूंगा कि ये दोनों का जंग आज़ादी में क्या रोल रहा है, और हवाले दे रहा हूं। सुनिए, सबसे पहला हवाला किताब 101 बरगज़ीदा मुसलमान जिल्द दुव्वम, मुसन्निफ वहाबी तज़किरा निगार ख्वाजा जमील अहमद। वो क्या लिखते हैं अपनी इस किताब में? हिंदुस्तान में मुवहिदीन यानी वहाबी तहरीक के सबसे बड़े मुबल्लिग हजरत सैयद अहमद थे, जिन्होंने 1822 ईस्वी में दौरे हिजाज के दौरान वहाँ की वहाबियत का मुतालिया किया, मुशाहिदा किया, और वहाँ से वापस आकर अपनी तबलीग का यानी वहाबी तबलीग का मरकज़ पटना में कायम हुआ, जहाँ पर लाखों मोतक़िदीन इनके गिर्द जमा हो गए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दिनों, इसके बाद क्या हुआ? सैयद अहमद साहब अंग्रेज़ों की मदद से इस्माइल दहलवी को अपनी साजिश में शामिल करके सुन्नी मुसलमानों के खिलाफ जिहाद के नाम पर एक फौजी दस्ता तश्कील देते हैं, और सैयद अहमद को अमीरुल मोमिनीन बनाया गया और इस्माइल दहलवी साहब को कमांडर इन चीफ बनाया गया, और इस फौजी दस्ते को जो सुन्नी मुसलमानों के खिलाफ जिहाद के लिए तैयार किया गया, मुजाहिदीन का नाम दिया गया। और इस्माइल दहलवी ने फतवा दिया कि जो मेरे पीर सैयद अहमद का मुरीद नहीं वो काफिर है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो जब सैयद अहमद और इस्माइल दहलवी ने मिलकर सरहदी पठानों को वहाबियत की दावत दी, तो पठानों में से किसी ने इनकी वहाबियत की दावत को कबूल न किया, तो
तो लिहाजा इन दोनों ने, सैयद अहमद ने और इस्माइल दहलवी ने, इन पठानों के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। मेरे प्यारे आखा के प्यारे दीवानों, अब आइए चुनाचे किताब तस्किरतुर रशीद जिल्द दुव्वम में आशिक इलाही मेरठी जो देवबंदी आलिम है वो लिखते हैं कि सैयद अहमद ने सबसे पहला जिहाद यार मोहम्मद खान हाकिम यागिस्तान से किया। और इसी बात को मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने भी अरवाह सलासा में लिखा है। मालूम हुआ कि सैयद अहमद साहब का और इस्माइल दहलवी साहब का जिहाद सिखों से और अंग्रेजों से नहीं था, बल्कि मुसलमानों से उनका जिहाद था। इस्माइल दहलवी साहब ने जो अंग्रेज हुकूमत की हिमायत में पहला फतवा दिया है वो देखिए आप। हवाला किताब तवारीख अजीबा, मुसन्निफ जाफर थानेसरी और हयात तैयबा, मुसन्निफ मिर्जा हैरत दहलवी जो इस्माइल दहलवी साहब के शागिर्द हैं। क्या इस्माइल दहलवी साहब ने फतवा दिया अंग्रेजों की हिमायत में, वो देखिए आप। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना किसी तरह से भी दुरुस्त नहीं है, बल्कि खिलाफ मजहब है। इस्माइल दहलवी साहब ने ये फतवा दिया। इन्हीं का एक और फतवा आप मुलाहिजा फरमाइए। हवाला किताब हयात तैयबा, मिर्जा हैरत दहलवी। किसी ने इस्माइल दहलवी साहब से सवाल पूछा कि आप अंग्रेजों पर जिहाद का फतवा क्यों नहीं देते, तो जवाब दिया इस्माइल दहलवी साहब ने, इन पर जिहाद करना किसी तरह वाजिब नहीं है। हमें इनकी हुकूमत में हर तरह की आज़ादी है, बल्कि अगर कोई इन पर यानी अंग्रेजों पर अगर हमला आवर हो तो मुसलमानों पर फर्ज है कि उनसे लड़े और अपनी गवर्नमेंट बरतानिया पर आंच ना आने दे। ये इस्माइल दहलवी साहब का दूसरा फतवा आपने सुना। खैर मुख्तसर ये कि मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इन दोनों के लश्कर ने, इस्माइल दहलवी और सैयद अहमद साहब के लश्कर ने मुसलमानों पर जो जुल्म ढाया, इनकी कितनी औरतों को बेआबरू किया और कितनी औरतों से जबरदस्ती निकाह किया, ये सारे जुल्म की दास्तान किताब हयात तैयबा में मौजूद है। जिसका जी चाहे वो लाकर किताब पढ़ सकता है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बिलाखर जब इन दोनों का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो पठानों ने क्या किया, सरहदी पठानों ने एक रात सैयद अहमद साहब और इस्माइल दहलवी को लश्कर समेत कत्ल कर दिया इन सरहदी पठानों ने। लिहाजा सैयद अहमद साहब, इस्माइल दहलवी साहब अंग्रेजों से लड़ते हुए नहीं मारे गए, बल्कि सरहदी पठानों ने उनका कत्ल किया है, क्योंकि वो उनको वहाबियत की दावत दे रहे थे। इसका हवाला शाह वलीउल्लाह और इनकी सियासी तहरीक, मुसन्निफ उबैदुल्लाह सिंधी, मकालात सरसैयद हिस्से नहुम और हयात तैयबा, इन 3 किताबों के हवाले मैंने दिया कि 3 किताबों में ये मौजूद है। एक और बात, एक बार अशरफ अली थानवी साहब से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि अगर आपकी हुकूमत हो जाए तो आप अंग्रेजों के साथ कैसा सुलूक करेंगे। तो अशरफ अली थानवी साहब ने जवाब दिया कि महकूम बनाकर रखेंगे अंग्रेजों को, लेकिन एक और बात यह है कि हम उन्हें निहायत ही राहत और आराम से रखेंगे अंग्रेजों को, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत आराम पहुंचाया है। इसका हवाला अल अफाजतुल यौमिया में ये लिखा हुआ है। अब आइए, अंग्रेजों ने अशरफ अली थानवी साहब को कैसे फायदा पहुंचाया उसका तस्करा कर रहा हूं। अंग्रेजों की तरफ से अशरफ अली थानवी साहब को हर माह 600 रुपये दिए जाते थे। ये आज के हिसाब से लाखों रुपया होता है। उस वक्त 600 रुपये जो होते थे, आज के जमाने में लाखों रुपया उसके होते हैं। तो 600 रुपया अशरफ अली थानवी साहब का अंग्रेज हर महीना मदद करते थे। इसका हवाला मकालमतुस सदरैन, ये भी इनकी किताब में लिखा हुआ है। आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि जनाब रशीद अहमद गंगोही, मौलाना कासिम नानूतवी और हाफिज जामिन साहब भी अंग्रेजों की हिमायत करने वाले थे और मुसलमान मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ने वाले थे, और उन्होंने मुसलमान मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया। और उसी लड़ाई में गंगोही साहब पे फायरिंग हुई और हाफिज जामिन साहब जेरे नाप गोली खाकर शहीद हो गए। ये किस किताब का हवाला है? किताब तस्किरतुर रशीद, मुसन्निफ आशिक इलाही मेरठी जो खुद देवबंदी आलिम हैं। मेरे प्यारे आखा के प्यारे दीवानों, तो जितनी किताबों के हवाले मैंने आज दिए हैं वो सब देवबंदी वहाबी उलमा की किताबें हैं।
किसी सुन्नी आलिम की कोई किताब का हवाला मैंने नहीं दिया है, सब उन्हीं के घर की हैं। लिहाजा घर का बेदी लंका ढाए के मुतरादिफ वहाबी उलमा ने अपनी किताबों में जो लिखा है वही मैंने आपके सामने पेश किया है। तो दर हकीकत 1857 की जंग आज़ादी में उलमा अहले सुन्नत ने मुजाहिदीन का किरदार अदा किया, आज़ादी हिंद के लिए अपनी जानों की कुर्बानी पेश की। और जबकि देवबंदी वहाबी अहले हदीस के उलमा ने अंग्रेज़ों से वफादारी की, उनकी हिमायत की, और जो मुसलमान आज़ादी के लिए लड़ रहे थे उनके खिलाफ उन्होंने जिहाद किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लिहाजा अगर किसी को शक है तो ये किताबें लाए, पढ़े, उस पर हकीकत रोज़े रोशन की तरह वादे हो जाएगी और किताबों को पढ़कर दोस्त और दुश्मन की पहचान पैदा करे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसके रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक बात कहना ज़रूरी समझता हूँ, मैंने सिर्फ चंद नुकात बयान किए हैं, इनके सारे जुल्म की दास्तान इन सैयद अहमद और इस्माइल दहलवी साहब की इन किताबों में मौजूद है, तफसील से आप पढ़ सकते हैं। रब तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला मिश्क रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। मरते दम तक हमें हिंदुस्तान की मोहब्बत में जीने की तौफीक अता फरमाए और ख़ातिमा फरमाए, तो ईमान पर ख़ातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।